हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। टू स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, आई हैव लिस्टेड सम ऑफ देम: स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, density and their intoxicating effect. Okay, state of existence, very simple. Up to 9 carbon atoms, right? They exist as liquids, and these liquids are colorless, having a characteristic smell and burning taste. अल्कोहल की एक अलग सी स्मेल रहती है, ठीक है। अल्कोहल की एक कैरेक्टरिस्टिक सी स्मेल रहती है, पता चल जाता है कि नियर बाय कहीं पे अल्कोहल है। चाहे वो स्पिरिट हो, सबके घर में स्पिरिट मिल जाती है, हॉस्पिटल में मिलती है, जख्म को साफ करने के काम में आती है। स्पिरिट लैम्प के अंदर हम स्पिरिट यूज करते हैं, तो दैट इज अल्कोहल, बेसिकली इथेनॉल, बट कंसंट्रेटेड वन। हायर मेंबर्स मोर देन 10 कार्बन एटम्स, 10 से ऊपर के कार्बन एटम्स होंगे, देन दे आर कलरलेस वैक्स लाइक सॉलिड्स, राइट। तो ये थी इनकी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट दे आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन्स। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर रहता है OH बॉन्ड। एक तरफ है मेरे पास ROH और एक है RX। तो यहां पे सिर्फ एक पार्शियल चेंज आती है, लेकिन यहां पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनके अंदर कौन सी होती है? डाइपोल डाइपोल, राइट। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आपको पता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर देन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो अगर हम कंपेयर करें C2H5OH एंड C2H5Cl, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोमीथेन से ज्यादा होगा। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इट विल बी हायर देन क्लोरोइथेन, क्योंकि इसकी वजह से, OH की वजह से देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? देखिए, HOC2H5, HOC2H5, HOC2H5 लाइक दिस। क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, इस तरीके से। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे एग्जिस्ट एज, due to hydrogen bonding they exist as associated molecule, associated molecule, therefore boiling point increases, right? Okay, एक बात हो गई, due to hydrogen bond, OH bond which leads to intermolecular hydrogen bonding। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद, ये स्पेशल क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप के साइज बढ़ने की बात है, तो यहां पे मेरे पास है C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप, लार्जर इज एल्काइल ग्रुप, more will be van der Waals force of attraction। क्लियर? तो जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, रिमेंबर, decreases with branching of chain for the same alcohol। अब मेरे पास 4 कार्बन का एल्कोहल है, ओके, 4 कार्बन का, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, राइट, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब ये सर्कल किसके लिए सबसे बड़ा है? क्वाइट ऑब्वियस, इसके लिए। जितनी लंबी चेन उतना ज्यादा सरफेस एरिया, मोर विल बी द लेंथ ऑफ चेन, मोर विल बी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो चीज मैं बोल रही हूं
उसको आप लोगों ने रीजनिंग के साथ लिखना है, ठीक है। ये तो आप चलो नोट कर रहे हो, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बता दिया, बट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड चीजें क्या थी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट दे आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग हैलोएल्केन्स। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू OH बॉन्ड विच लीड्स टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों ज्यादा है इस वजह से। देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, वो भी हो गया। और आइसोमेरिक एल्कोहल्स में जितनी ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। क्लियर? तो आप यही लिखेंगे, विद ब्रांचिंग size of alcohol, size of alkyl group decreases. Therefore, van der Waals force of attraction also decreases. van der Waals force of attraction भी decrease कर जाएगी, therefore boiling point decreases. Clear? आपने जस्ट पेपर में भी आ जाए तो ऐसे सर्कल मार के दिखा दीजिए कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उसका सरफेस एरिया उतना ही कम। विद ब्रांचिंग साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप और सरफेस एरिया, ठीक है, डिक्रीजेस। देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल रीजनिंग वाले, हो गया ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। अब देखो कोई चीज किसी में क्यों घुलती है, सॉल्यूशंस के चैप्टर में आपने एक बहुत सिंपल सा रूल किया था, दैट वाज लाइक डिसॉल्व लाइक, राइट? लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसे में घुलता है। शरारती बच्चे से दोस्ती कर लेते हैं, है ना, तो नेचर मैच कर जाती है। तो उसी तरीके से जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो पोलर के साथ ही अटैच होंगे। दोनों पोलर हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों आपस में घुल जाएंगे। लेकिन अगर एक नॉन पोलर है तो वो पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब एल्कोहल्स, एल्कोहल्स क्या है? पोलर। वाटर क्या है? पोलर। तो एल्कोहल्स आर soluble in water as both are polar in nature. Both are polar in nature. And alcohol forms hydrogen bonding with water. देखना कैसे? HOH एल्कोहल और वाटर में देखिए, ये वाटर और ये क्या बन गया, मैं R लिख देती हूं यहां पे, R, ये वाटर, ये R, और देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। ये रहा एल्कोहल, ये रहा वाटर, और दोनों के बीच में देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिल्मों में देखा होगा आपने, टीवी पे देखा होगा कि इथेनॉल जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अल्कोहल यूज होता है उसमें वाटर मिक्स करते हैं, आइस मिक्स करते हैं। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दे आर हाईली मिसिबल लिक्विड्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स आर soluble in water due to their polar nature and tendency to form hydrogen bonding with water, right? Then density. Fourth property is density. Alcohols की density it is less than water, ठीक है। Density it is less than water, but density increases with increase in size of alkyl group. एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बढ़ता जाएगा डेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि साइज बड़ा होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इट विल कवर मोर सरफेस, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा।
देन देयर इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। देखो इस चीज को प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा जाता है दैट एल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं आपको दिखाती हूं। नाउ जस्ट सी, मेरे पास जो सैंपल है आप देख सकते हो, बड़े अच्छे से पढ़ने में आ रहा है। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। दिख गया सबको? बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब देखो कोई भी कंपनी है, उनको तो अपने प्रोडक्ट को सेल करना है ना। सेल होने के लिए तो मार्केट के अंदर पॉइजन भी मिलता है, लेकिन हम जानबूझ के पॉइजन नहीं खाते हैं, खाना भी नहीं चाहिए। तो आपने देखा सैंपल के ऊपर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, दे हैव टू सेल, क्योंकि बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, कंपनी काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो एक एडवाइजरी जरूर दे रहे हैं। ये आपका डिसीजन है। बी सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक, इसको पीने के बाद आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसीलिए जगह जगह पे पुलिस चेक पोस्ट लगाती है, नाके लगाती है। और मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बताया भी था कि कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो पुलिस वाले यूज करते हैं टू वेदर द ड्राइवर इज ड्रंक और नॉट। ठीक है, ढूंढना मैंने क्या बताया था। तो इनको मिक्स नहीं करना है। डोंट मिक्स ड्राइव एंड ड्रिंक। आपने रोड साइड पढ़े होंगे कैप्शंस। रीजन, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल्स के अंदर हमारे पास मिथेनॉल, मैंने बताया आपको, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ओके, इथेनॉल इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड मिथेनॉल इट इज हाईली पॉइजनस। ओके, सो इथेनॉल जो लोग लेते हैं, पी लेते हैं, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस उनका ब्रेन इट टोटली जैम्ड। वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे क्या करना है। ड्राइव कर रहे हैं, आगे से गाड़ी आ जाती है, हमें पता है अगर आप बिल्कुल नॉर्मल है, यू नो कि आपको ब्रेक लगाना है, बट होगा क्या, वो बंदा सोचता ही रह जाता है कि गाड़ी आ रही है, अब क्या करना है। बिल्कुल स्लो प्रोसेस हो जाता है, तो तब तक एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट हैज डिसीजन मेकिंग पावर। ये डिसीजन लेता है। ये अगर प्रॉपर काम करेगा, यू कैन डिसाइड कि अब मुझे रेस ज्यादा देनी है, अब मुझे कंट्रोल करना है, अब मुझे ब्रेक लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अंडर द कंट्रोल ऑफ इथेनॉल नर्वस सिस्टम तो काम कर ही नहीं रहा, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि अभी रोड पे चलना है। इवन आपने, आई एम सॉरी टू से, आपने अपने नियर बाय लोग देखे होंगे कि दिन भर मजदूरी करेंगे बट शाम को उनको इथेनॉल लेना है एंड दे विल ड्रिंक इट, और ढंग से वो खड़े भी नहीं हो पाते, है ना। अपनी बॉडी पे ही ऐसे झूमते झूमते चलेंगे, सड़क पे भी ऐसे सांप बनाते हुए चलते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, तो आप सोचिए कि ऐसा बंदा अगर इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ले तो ड्राइव कैसे करेगा। सो इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स वेरी वेरी बैड। सो कंपनी की बात मान लीजिए, उस पर लिखा रहता है बहुत अच्छे से दैट इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, एल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो अवॉइड इट, राइट। तो इट वॉज इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्कोहल्स। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। इन केमिकल प्रॉपर्टीज ये रहा एल्कोहल, राइट। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बाय द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। एक टाइप की प्रॉपर्टीज जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा, मतलब इट विल लिबरेट H पॉजिटिव। ओके, दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज ये रही A। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टीज जिसके अंदर देयर विल बी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड टूटा, तो दिस प्रॉपर्टी इज ऑफ टाइप B। दिख रहा है सबको? ड्यू टू क्लीवेज ऑफ R OH बॉन्ड। ओके, B टाइप इज R बॉन्ड OH। अब यहां से OH नेगेटिव जाएगा और ये क्या रह जाएगा, हमारे पास कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब थर्ड टाइप के अंदर एल्काइल ग्रुप भी आ गया और पूरे का पूरा OH ग्रुप भी आ गया। दिस इज C टाइप। तो इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं।
एक जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा वो प्रॉपर्टीज, दूसरा जिसमें एल्काइल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा और जिसमें दोनों ही आ जाएं, एल्काइल ग्रुप भी और OH ग्रुप भी। OH ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड। ओके, तो एल्कोहल कैसे टूटा? H अलग हो गया, RO अलग, RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव कौन देता है? एसिड। सो यहां हम बात करेंगे एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, राइट? देखना कैसे। क्वेश्चन इज एल्कोहल्स आर even less acidic than water. Why? Alcohols acidic हैं, but they are even less acidic. Water से कम acidic होते हैं, क्यों? Let's see. ये रहा ROH और ये रहा HOH, वाटर का फॉर्मूला, राइट? यहां पे एल्कोहल से एल्काइल ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप इट इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन का बहुत ही माइनर होता है, काउंट ही नहीं होता। ठीक है, अब है क्या? इसने देना है H पॉजिटिव, मतलब ये बनाएगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और ये क्या बनाएगा? OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बनेगा। अब यहां पे H पॉजिटिव ये क्यों देगा? क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर यहां पे भी H पॉजिटिव बाहर क्यों जाएगा? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास रह जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। लेकिन आप एक चीज देखिए, इस ऑक्सीजन को तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ऑक्सीजन इसको हमेशा भूख लगी रहती है, इसको ऑक्सीजन को सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही खाने होते हैं, यही इसको काम है। तो इसने ये वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए और H पॉजिटिव को बाहर भेज दिया और अपने ऊपर ले लिया नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसको एल्काइल ग्रुप भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पे नो प्लस आई इफेक्ट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डज नॉट इंक्रीज ऑन ऑक्सीजन एटम एंड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव इज इजियर। लेकिन इधर क्या है? अब देखो यहां पे जब एक H पॉजिटिव चला भी गया, अब यहां ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और इधर से क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रिपल्शन। इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मींस ये जो कंपाउंड है, दिस इज एल्कोक्साइड, इट इज अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, इट इज अनस्टेबल। तो यहां पे फिर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases on oxygen atom, therefore release of H positive becomes difficult. Got it? बहुत सिंपल सा, क्योंकि यहां पे एल्काइल ग्रुप लगा है, ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो फिर वो यहां से क्यों लेगा? यहां पे ऐसा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने ऊपर लेके H पॉजिटिव को बाहर भेज देती है। दैट इज व्हाई alcohols are even less acidic than water. One more very important question. What is the order of strength of different type of alcohols? Actually it is, what is order of acidic strength
acidic strength of different type of alcohols means primary, secondary and tertiary alcohols. देखिए, primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol. Okay, primary alcohol का मतलब R CH2OH. सेकेंडरी का मतलब ये कार्बन दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है HOH. ओके, और आपको पता है टर्शरी का मतलब ये कार्बन तीन कार्बन से जुड़ी हुई है. डन. दिस इज प्राइमरी कार्बन बॉन्डेड टू वन कार्बन, दिस इज बॉन्डेड टू टू एंड दैट इज बॉन्डेड टू थ्री कार्बन. ओके, अब जाना किसमें है? H पॉजिटिव. H पॉजिटिव, H पॉजिटिव. ठीक है, इधर R CH2O नेगेटिव, R CHOR नेगेटिव, और इधर R CRRO नेगेटिव. ठीक है, ये चीज बनी. ठीक, और माइनस क्या हो गया? H पॉजिटिव, बिकॉज दे आर शोइंग एसिडिक नेचर. ओके, अब ध्यान से देखिए, इधर प्रेजेंट है एक एल्काइल ग्रुप. प्राइमरी के अंदर देर इज प्रेजेंट ओनली वन एल्काइल ग्रुप. ओके, ये लीजिए. सेकेंडरी के अंदर देर आर प्रेजेंट टू एल्काइल ग्रुप्स, और टर्शरी के अंदर प्रेजेंट तीन एल्काइल ग्रुप्स. नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 3. ओके, larger is number of alkyl groups, more will be plus I effect, right? ये ऐसे आया, larger will be plus I effect. तो यहां पे एक है तो प्लस आई इफेक्ट कम, यहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, यहां प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 3. अब प्लस आई इफेक्ट से हो क्या रहा है? इस ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव बाहर भेजा और अपने ऊपर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को हमेशा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की भूख रहती है. इट इज ऑलवेज हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो इट इज हाईली हंग्री फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज. तो इसने OH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए और इसको किक मारी, चल बाहर. ओके, लेकिन एक इसके साथ एक और ग्रुप लगा है, वो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन देता रहता है. ये बहुत अच्छा डोनर है, दान करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही देता रहता है. अब यहां पे ऑक्सीजन को इधर से एक प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. यहां दो थाली भर के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर 3 थाली भर के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. तो ऑक्सीजन तो शांत हो जाएगी. सबसे ज्यादा कहां शांत होगी? इधर, क्योंकि 3 थाली भर के इलेक्ट्रॉन्स उसको बाहर से मिल रहे हैं. तो उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है छोटे से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की? ठीक है, तो यहां पे देयर इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप. ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव. एक एल्काइल, अब H पॉजिटिव भेजने के बाद की बात, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इधर से एक एल्काइल ग्रुप, रिपल्शन होगा लेकिन कम. यहां रिपल्शन ज्यादा. सबसे ज्यादा रिपल्शन तो इधर होने वाली है कि उसने इलेक्ट्रॉन भेज दिया, अब उसके ऊपर आ गया इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज. सेटिस्फाइड, मोर देन सेटिस्फाइड, भूख उसकी मिट चुकी है, भूख के अलावा भी ज्यादा खा लिया उसने. अब 3 थाली भर के आप जितने मर्जी पकवान दे दो तो उसका पेट ही खराब होगा. ठीक है, नहीं खाएगी वो. तो इसका मतलब ये हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, electron density increases on oxygen atom, therefore release of H positive ion is difficult. ठीक है, अब
इधर है प्राइमरी एल्कोहल हैज ओनली one alkyl group. Therefore, release of H positive is easier. Right? Secondary has two alkyl groups. Therefore, electron density is very high on oxygen atom. Therefore, release of H positive is difficult. Right? अब तीसरे के अंदर देखिए, there are present 3 alkyl groups. Therefore, plus I effect is very large. Plus I effect is very large. Electron density on oxygen atom is very high. Therefore, release of H positive is very, very difficult. Clear? हो गया? ये चीज आपने लिख ली. अब इसके आगे आपको क्या लिखना है? आफ्टर द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, यहां पे रिपल्शन देखो कम होगी. यहां 2 एल्काइल ग्रुप और नेगेटिव चार्ज, रिपल्शन ज्यादा. यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी? इसमें. क्लियर? ये नोट हो गया. अब देखो इसके आगे, H पॉजिटिव सबसे डिफिकल्टी से इधर निकलेगा और सबसे पहले कहां से निकलेगा? यहां से. यहां तक नोट कर लिया आपने. फिर आप लिखोगे आफ्टर रिलीज ऑफ H positive ion, alkoxide ion is most stable as it has plus I effect due to only one alkyl group. ठीक है? The alkoxide ion of secondary alcohol is less stable than primary due to more plus I effect of 2 alkyl groups. 2 alkyl groups. और इधर alkoxide ion is most unstable due to very high repulsion between electrons of alkyl group, मतलब plus I effect, and negative charge on oxygen atom. ठीक है? Therefore, primary alcohol, therefore primary alcohol is most acidic, सबसे ज्यादा acidic. ये आसानी से H positive दे देगा. And tertiary is least acidic. This is most acidic, this is less acidic, secondary is less acidic, and tertiary is least acidic. और ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे नीचे लिखोगे आप. Therefore, order of acidic strength is primary, then secondary, then tertiary. आप इन चीजों को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है.
लेकिन जो आप लिखना चाहते हो अपनी लैंग्वेज में लिखिए, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से, क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद बन जाता है एल्कोक्साइड आयन विच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे, इधर नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी रिपल्शन। इधर 2 लोग आ रहे हैं, रिपल्शन। इधर 3 लोग आ रहे हैं, रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन इसमें, तो दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल आयन, मोस्ट unstable ion, and it is the most stable ion. Clear? तो आप देख सकते हो, order will be primary, then secondary, then tertiary. तो अब एसिडिक नेचर शो करने वाली कौन कौन सी रिएक्शंस हैं, लेट्स सी। सबसे पहले रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एक्टिव मेटल्स। जो एक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा? सेम जैसे एसिड करते, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन। मेटल्स, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम गिवन एसिड। तो एसिड की जगह अब कौन है? एल्कोहल। तो ये यहां से हाइड्रोजन हटेगी और मेटल उसकी जगह लग जाएगी। मेटल कौन कौन सी होगी? आपको पता है, विच आर हाईली रिएक्टिव, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। अब मेरे पास एग्जांपल देखिए, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल, प्लस मैंने यूज किया लिथियम, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2O, और O के साथ क्या लग जाएगा? लिथियम, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन लिबरेटेड। तो दिस इज लिथियम इथॉक्साइड, इथाइल ऑक्सीजन, एल्कोक्साइड होता है ना, RO नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव, तो दिस इज लिथियम एल्कोक्साइड, लिथियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, यू कैन टेक एनी अल्कोहल। जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, CH3 CH2OH प्लस मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो ये बन जाएगा CH3 CH2O ट्वाइस मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन गैस। अप एरो का मतलब इट इज अ गैस। ओके, ये प्राइमरी अल्कोहल, मैं टर्शरी अल्कोहल ले सकती हूँ, सेकेंडरी ले सकती हूँ। तो हमने यूज किया एल्यूमिनियम, वी मेक यूज ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। अब आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी रहती है? +3, ठीक है, और यहां से हमारे पास एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम को अगर इधर हमें लगाना है तो ये 3 मॉलिक्यूल 3 को रिप्लेस करेगा, ठीक है, लेकिन 3 करेंगे तो हाइड्रोजन 3 निकलेंगे, ठीक। तो मैं इसको डबल कर देती हूं, 2 एल्यूमिनियम लेंगे तो ये कितने यूज होंगे? 6। तो ये बन गया CH3 CH3 CH3O नेगेटिव, कितने? 3, किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे और साथ में 3H2, टोटल 6 हाइड्रोजन निकले, तो 3H2। इस तरीके से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से क्या बन गया? एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। दिस इज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से स्टार्ट किया था, तो ये बन गया एल्यूमिनियम। जैसे यहां बना ना सोडियम इथॉक्साइड, तो बनेगा तो ऑक्साइड, लेकिन कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। तो इस तरीके से दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स एंड लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल हाइड्राइड्स। मेटल के हाइड्राइड्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा? सेम, हाइड्राइड भी हाइड्रोजन लिबरेट करवाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं। हाइड्राइड भी यहां से हाइड्रोजन ही लिबरेट करवाएगा, तो दिस इज ROH प्लस मेटल हाइड्राइड, ठीक है। मेटल हाइड्राइड, एक H यहां से, एक H यहां से, M लग जाएगा इधर, ROM प्लस हाइड्रोजन। ओके, अब सिंपल एग्जांपल देखते हैं, लेट इट बी C2H5OH प्लस सोडियम हाइड्राइड, होगा तो एक्टिव मेटल का ही हाइड्राइड ना, तो यहां से H
यहां से H, ये दोनों निकल गए, H पॉजिटिव गया ना तो सोडियम पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि ये है सोडियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्रोजन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो यहां से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या निकल गए, हाइड्रोजन। तो व्हाट वी गॉट, C2H5ONA, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। गॉट इट। इस तरीके से जो एक्टिव मेटल्स के हाइड्राइड्स हैं, दे रिएक्ट विद एल्कोहल्स टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उनका इथॉक्साइड बनेगा, एंड दे विल लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है। नाउ थर्ड, reactivity with carboxylic acids, very very important reaction, reactivity towards carboxylic acid, right? इस रिएक्शन को बोलते हैं esterification reaction, esterification reaction. What is the meaning of esterification? Means this reaction will involve formation of ester, formation of ester. याद रखने वाली बात क्या है बच्चे, दो चीजें कंबाइन करेंगी, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और बन जाएगा एस्टर। ओके, देखो ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं इस तरीके से लिखूंगी RC≡OOH, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ एक ही रिएक्शन, इट इज द ओनली रिएक्शन। नॉर्मली एसिड क्या देता है भाई, H पॉजिटिव, एंड दिस इज द रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड कम्स फ्रॉम एसिड, यस, एंड हाइड्रोजन इट इज लिबरेटेड बाय एल्कोहल। एल्कोहल से आता है H पॉजिटिव और कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा OH नेगेटिव। अब देखो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी लिखना, RC≡O हो गया, ये आगे किसके साथ जुड़ा, OR के साथ, OR। चलो मैंने इसको R डैश ले लिया, बन गया एस्टर प्लस वाटर। समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, मैं इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड में इधर लिख लेती हूं, ठीक है, और आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल, और क्या बन जाएगा, एस्टर। ठीक है, ये रहा RC≡OOH प्लस, अब मुझे एल्कोहल को उल्टा करके लिखना है, HOR डैश, ठीक है, एसिड खिंच जाएगा OH और एल्कोहल का जाएगा H, ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वी कैरी आउट, दिस इज एक्चुअली एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन होती है, दिस इज कंसेंट्रेटेड एसिड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एसिड व्हाट वी गेट, RC≡OOR डैश प्लस H2O, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, ये याद रखना है, एल्कोहल से क्या आएगा, H पॉजिटिव, और एसिड क्या देगा, OH नेगेटिव। ठीक, अब मैं एग्जांपल लेती हूं लिखने के लिए। जो दो लाइंस हम लोग लिखते हैं, दैट एल्कोहल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पर एल्कोहल कौन सा लेना है, एल्कोहल्स विद मोनोहाइड्रिक, एल्कोहल्स विद मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, monocarboxylic acids react in the presence of concentrated sulfuric acid to form esters। ठीक है, अब जो कंसेंट्रेटेड एसिड हम यूज कर रहे हैं, कंसेंट्रेटेड H2SO4, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, acts as protonating, H पॉजिटिव देने का काम करता है पहले, प्रोटोनेटिंग एजेंट, एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि आपने देखा इसमें वाटर रिमूव होता है ना। तो मैं एग्जांपल ले लेती हूं डायरेक्ट, मेरे पास है CH3C≡OOH, दिस इज इथेनोइक एसिड,
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस मैंने लिया C2H5OH इथेनॉल. This reaction is reversible in the presence of concentrated sulfuric acid. What will OH और H, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस वाटर. इथाइल, 2 कार्बन, इथ एन इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट. इस तरीके से आप एस्टर की रिएक्शन लिख सकते हो. ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OOH प्लस HO C2H5. सेम रिएजेंट, एसिड का OH, एल्कोहल का H. ठीक है, अब क्या बना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस वाटर. डन. इथाइल, ऑक्सीजन के साथ जो रहता है इथाइल, लॉन्ग चेन 3 कार्बन की, प्रोपेनोएट. सिंपल. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल एंड carboxylic acid towards esterification क्या है? देखो, एल्कोहल और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, एल्कोहल से ROH, H जाएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड से C डबल बॉन्ड OOH, ये जाएगा. यहां पे H पॉजिटिव चला गया और क्या बन गया? RO नेगेटिव. और इधर OH नेगेटिव चला गया तो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव. O ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, ये चला गया ना, इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एल्कोक्साइड आयन. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन इज प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. इसकी डिटेल मैंने बताई है पहले. अब इधर देखिए, RC डबल बॉन्ड OOH, CH2, CH, इसके साथ 2 R लग गए, इसके साथ 3 R लग गए. अब आप ये देखिए, जितना बड़ा ग्रुप एसिड के साथ लगता जाएगा, ठीक है, जितना बड़ा ग्रुप एसिड के साथ लगता जाएगा, दैट विल डिसाइड रिएक्टिविटी ऑफ एसिड. ठीक, अब यहां पे जितना बड़ा ग्रुप होगा, देयर विल बी मोर स्टेरिक हिंड्रेंस. कंपाउंड को किसको लगना है? इधर आके RO नेगेटिव को. न्यूक्लियोफाइल एक जाएगा और दूसरा लगेगा, और लगने वाला हमेशा ऑपोजिट साइड से आता है. तो बल्कियर ग्रुप लीड्स टू मोर steric hindrance, therefore hinders the attack of nucleophile. Thus order of reactivity of acid क्या होगी? स्मॉलर ग्रुप, उससे बड़ा ग्रुप, और लास्ट में सबसे बड़ा ग्रुप. मतलब HCOOH, CH3COOH, फिर इसको एक H हटा दीजिए, CH3COOH, फिर तीनों हटा दीजिए, CH3
CH2, देन इधर हो जाएगा CH, फिर तीनों हटा दीजिए। ठीक है, तो जितनी ज्यादा क्राउड, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूटेगा, ठीक है, अब मॉलिक्यूल ने आके यहां पे अटैच होना है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एसिड, ये उसके बाद, फिर इसके बाद, और ये इस तरीके से, दिस विल बी द ऑर्डर। अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से आए चाहे इस तरीके से आए तो आप इसको बता सकते हैं। एल्कोहल की रिएक्टिविटी होगी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, और एसिड जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उस एसिड की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, और बनेंगी एल्केन्स। ये रहा एल्कोहल, ये रहा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। एल्कोहल से क्या जाना है भाई? H, क्योंकि हम यही वाली प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, और इधर से R डैश, H पॉजिटिव, R नेगेटिव, आपको पता है, मैंने बहुत डिटेल बताई है इसके बारे में। तो यू विल गेट R डैश H प्लस Mg के साथ लग गया OR इंटू X, दिस इज मैग्नीशियम एल्कोक्सी हेलाइड, एंड दिस इज एल्केन। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यूज किया C2H5OH प्लस, और इधर मैं लेट मी हैव C2H5MgBr इन द प्रेजेंस। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम करेगा, तो इसका H और इसका एल्काइल ग्रुप क्या बन गया? C2H5 प्लस 1 मोर हाइड्रोजन C2H6, कौन है ये? इथेन, प्लस हमारे पास बना मैग्नीशियम OC2H5 इंटू Br, तो दिस इज मैग्नीशियम इथॉक्सी ब्रोमाइड। गॉट इट? ठीक है, अब एसिडिक नेचर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, मींस एसाइलेशन हम करने वाले हैं। तो देखो एस्टर बनेगा, ये हमने लिया एसिड क्लोराइड, ठीक, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड, तो ये रहा एसाइल ग्रुप, क्योंकि यहां से Cl जाएगा, तो ये है एसिड क्लोराइड प्लस एल्कोहल, मैं ऐसे लिखूंगी, एल्कोहल से H और इसका Cl, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? R C डबल बॉन्ड O, OR डैश प्लस HCl, ठीक है, बन गया। एंड दिस रिएक्शन इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है, दिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, और ये बन गया एस्टर। एग्जाम्पल देखो, CH3COCl, इथेन, इथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड प्लस इथेनॉल, यहां का H यहां का Cl, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine वी गेट CH3 C double bond O OC2H5 plus HCl, right? Now second is reaction with acid anhydride, R C double bond O OH, OH C double bond OR, ये मैंने एसिड के दो मॉलिक्यूल लिखे। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर रिमूव कर देंगे, एक का H एक का OH, क्या बना? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। समझ आई बात? तो इसको हम इस तरीके से, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड में से वाटर बाहर, ओके। तो अब मैं इसको यूज करने वाली हूं, एसिड एनहाइड्राइड को एल्कोहल के साथ, R C double bond O C double bond O R। Now this is the functional group of acid anhydride, हमेशा याद रखना, COOCO, this is functional group, okay। अब ये रहा acid anhydride, प्लस एल्कोहल,
राइट। अब एल्कोहल का H, तो यहां से क्या जाएगा RCOO नेगेटिव। क्या बना R C डबल बॉन्ड O, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन किसकी होनी, एसाइल ग्रुप की, CO ग्रुप की, R C डबल बॉन्ड O, और ये किसके साथ जुड़ गया OR डैश, बन गया एस्टर। प्लस क्या निकला यहां से, जिस एसिड का एस्टर बना वही एसिड बाहर, RCOOH। अब मैं R की जगह पे ले लेती हूं CH3, C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, CH3, और इधर मैंने ले लिया C2H5। ये बॉन्ड टूटा, RCOO, यहां से H, तो क्या बना CH3, C डबल बॉन्ड O, आगे किसके साथ जुड़ गया OC2H5 प्लस CH3COOH, तो ये बना इथेनोइक एसिड, और ये बन गया इथाइल इथेनोएट। मैं नाम नहीं लिखूंगी अभी, अच्छे से किया है आपने इस सबको, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ROH, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज वाली प्रॉपर्टीज हैं, इतनी ही हैं, जिसमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव इट रिएक्ट्स विद अदर कंपाउंड्स टू गिव वेरियस कंपाउंड्स, ठीक है। रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, ओके। सेकेंड टाइप, ये बॉन्ड टूटा और ये बन गया R पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर मैं यहां पे लूं CH3CH2OH, तो इस बॉन्ड के टूटते ही ये बन जाएगा CH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मतलब CH3, ये रहा CH2, पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया, कार्बन के ऊपर, राइट। तो these reactions they involve the formation of कार्बोकेटाइन, ठीक है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है टर्शरी वाला, ये वाला, ठीक है। फिर आया सेकेंडरी, और ये रहा प्राइमरी, ठीक है। थोड़ा सा बता देती हूं, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहां पे आग लगी हुई है, और ये 3 बाल्टी भर के पानी की आ गई, यहां आग लगी है, 2 बाल्टी भर के पानी की आ गई, और यहां बाल्टी एक ही है। सबसे पहले आग कहां बुझेगी, बाल्टी सारी एक ही साइज की है, डेफिनेटली इधर। तो इसका पॉजिटिव चार्ज इट इज सेटिस्फाइड बाय प्लस I इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, प्लस I इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स satisfies the positive charge of carbon atom and make it more stable। समझ आई बात। और यहां पे प्लस आई इफेक्ट है सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप्स का, सो प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स, ये वाला 2 लिखिए आप, 2 मिथाइल ग्रुप्स इज लेस देन tertiary, therefore positive charge satisfaction is lesser, right। और इसके अंदर only 1 methyl group, therefore plus I effect is least। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होता, क्लियर। इसलिए टर्शरी कार्बोकेटाइन इट इज मोस्ट स्टेबल, जल्दी स्टेबलाइज हो जाता है। बेसिकली करना क्या है, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, राइट। तो यहां पे आपने देख लिया कि कार्बोकेटाइन बनता है,
तो कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्कोहल्स टुवर्ड्स ROH bond cleavage is tertiary alcohol, then secondary alcohol, then primary alcohol. क्यों? Why? Because intermediate is carbocation and order of stability of carbocation is tertiary, then secondary, then primary. Therefore, reactivity stable, जो सबसे stable है वो सबसे पहले react करेगा. Reactivity of alcohol will be tertiary, then secondary, then primary. समझ आ गई? क्योंकि इसमें बनता है कार्बोकेटाइन. अब कौन कौन सी रिएक्शंस आप इसमें कर सकते हैं? लेट्स सी. रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, ये आप करके आए हो पहले. RX एल्कोहल ROH प्लस HX. इट वॉज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. ठीक है. रिएक्शन, अब यहां से OH HX का H क्या बन गया? RX प्लस H2O, ये बन गई हेलो एल्केन. अगर हम यूज कर रहे हैं लेटर्स C2H5OH प्लस HCl, तो इट विल फॉर्म C2H5, यहां से गया OH और यहां से ये बन गया Cl प्लस H2O. If you are making use of C2H5OH plus HBr, what you will get? C2H5Br plus water. ये वाली रिएक्शन याद है आपको? ग्रूव्स प्रोसेस. ठीक है, वहां पे की थी ना आपने ग्रूव्स प्रोसेस, जिसमें क्लाउडीनेस टर्शरी वाले के अंदर सबसे पहले आती है. और इसमें वहां पे भी मैंने बताया था कि एल्कोहल का ऑर्डर रहेगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्लाउडीनेस के बेस पे मैंने बताया था. तो ये है रिएक्टिविटी विद हैलोजन एसिड्स. तो वेरियस टाइप्स के एल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स हम तैयार कर सकते हैं. और आपको पता है जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करेंगे, यू हैव टू मेक यूज ऑफ रेड फॉस्फोरस. HI is always added in the presence of red phosphorus and टेम्परेचर की कंडीशन रहेगी 423 केल्विन. और अगर आप HBr ऐड कर रहे हो, यू हैव टू मेक यूज ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे एंड यू विल गेट C2H5. दिस इज आइडोइथेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, H2. तो ये थी रिएक्शंस विद हैलोजन एसिड्स. अच्छा, अब हम देखते हैं रिएक्शंस विद फास्फोरस हैलाइड्स. ये भी आपने किए हैं पहले ना, फास्फोरस हैलाइड्स. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, अब पहले इसमें पेंटाहेलाइड का एक रिएक्शन लिखूंगी मैं. ठीक है, ROH प्लस PCl5. ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, एक Cl जो बाकी बचा वो सेंटर में लगा दो. क्या बना? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. ठीक है, C2H5OH प्लस PCl5. ओके, Cl PCl3, you will get C2H5Cl POCl3 प्लस HCl. ठीक है, तो ये था फास्फोरस हैलाइड्स. पहले हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया? पेंटाहेलाइड्स के साथ. ठीक है, अब देखो ट्राइहेलाइड्स के साथ. तो ROH, लेट इट बी PCl3, PBr3 भी हम यूज करेंगे, PCl3. ओके, 3 Cl बॉन्ड यहां से तोड़ा,
3Cl इधर, तो ये भी 3 चाहिए, बाकी क्या बचा, P इधर लगा दीजिए, जोड़ो क्या बना 3RCl, 3RCl कंप्लीट। अब कितने हाइड्रोजन हैं, 3, एक फास्फोरस 3 ऑक्सीजन, क्या बना H3PO3, है ना सिंपल। C2H5OH प्लस PCl3, PBr3 भी आप लिख लेना। तो इधर लगे 3Cl, ये हमने 3 मॉलिक्यूल यूज किए, वी विल गेट C2H5Cl3 molecules, H3PO3, C2H5OH plus PBr3, 3 Br इधर, we will get 3 molecules of C2H5Br plus H3PO3। तो पेंटाहेलाइड एंड ट्राईहेलाइड्स। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन को रीवॉच कीजिए, ठीक है। थर्ड इज रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। ये इट वाज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, क्योंकि दोनों ही बाय प्रोडक्ट जो हैं गैशियस हैं और सिर्फ एल्काइल हैलाइड बचता है, ROH प्लस SOCl2। ओके, इधर इधर एक Cl बाकी क्या बचा, SO, वो बीच में लगा दीजिए, प्रोडक्ट RCl प्लस SO2 प्लस HCl, एंड दिस इज हेलो एल्केन, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। मैंने वहां पे भी बताया था, C2H5OH SOCl2, बॉन्ड तोड़ दीजिए, Cl SO बीच में, प्रोडक्ट बना C2H5Cl CSO2 HCl, दिस इज गैस एंड दिस इज क्लोरोइथेन। तो जो हेलो एल्केन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारे लिए अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम तैयार करते हैं फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन विद अमोनिया, और इससे हमें मिक्सचर मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ एमीन्स का। रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, देन वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ formation of mixture of primary, secondary and tertiary amine, ठीक है। कैसे, ROH प्लस अमोनिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से तो OH ही जाएगा, मैं ऐसा कर लेती हूं, अमोनिया को ऐसे लिख लूं, कोई प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल ही खोल के लिख देती हूं, नो प्रॉब्लम। एक H इधर का तो OH जाएगा, what we get RNH2, this is primary amine। next ROH plus NHHR, again water removed, we get RNHR, ये बन गई secondary amine। ओके, नाउ थर्ड, ये प्राइमरी अमीन हमने यूज की, अगेन ROH प्लस अभी एक रिमूव। तो अब देखो ये सेकेंडरी अमीन हम यहां ले आए, इसमें अभी एक H हमारे पास अवेलेबल है, ये बन गया RNRR। नाउ दिस इज टर्शियरी अमीन। तो इस तरीके से जब आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो अमोनिया के साथ, we get a mixture of primary, secondary and tertiary amine। अब मैंने लिखी जर्नल रिएक्शन, ठीक है, आप R को रिप्लेस कर दीजिए, लेट मी हैव R इज इक्वल टू C2H5, ठीक है। तो अल्कोहल कौन सा यूज होगा फिर, C2H5OH, ठीक। अब मैं यही करने लगी, जहां जहां R लिखा है मैं वहां लगा दूंगी C2H5, तो यहां क्या बन गया C2H5, प्राइमरी अमीन, इसका नाम क्या है, इथेनामीन, राइट। ओके, अब C2H5 इथेनामीन इधर आ गया, दिस इज प्राइमरी अमीन, और इधर क्या है अगेन
C2H5। तो ये बन जाएगा यहाँ पे R की जगह पे C2H5, C2H5। आपको पता है सेकेंडरी अमीन का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, अगर ये दोनों सेम हैं तो एक बन जाएगी प्रीफिक्स, मतलब N के ऊपर लगा है इथाइल, N इथाइल इथेनामीन। क्लियर? अब C2H5, C2H5 और इधर भी क्या है C2H5, तो ये बन जाएगा तीनों तरफ C2H5, C2H5, C2H5। ठीक है, दिस इज टर्शरी अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ी है और तीनों बराबर। अदरवाइज जो सबसे लॉन्ग होता है वो हमारा वर्ड रूट रहता है। ठीक है, तो N, N, N के ऊपर NN डाई इथाइल इथेनामीन। इस तरीके से रिएक्ट करता है अमोनिया विथ अल्कोहल टू गिव अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। बी टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपने देखा ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर आ जाता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कार्बोकेटाइन। तो इसकी रिएक्टिविटी आपने देखी विद हैलोजन एसिड्स, phosphorus halides, thionyl chloride and with ammonia. So it was all about chemical properties due to OH bond and ROH bond. ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब तक हम नया वीडियो लेकर आपसे मिले, टिल देन स्टे होम, stay safe, take care of yourself and your family, and yes, complete your notes.